नीट पेपर लीक और युवाओं के भविष्य के मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। वहीं अब कांग्रेस ने प्रदर्शन का अनोखा तरीका अपनाते हुए मोर्चा खोल दिया है। इसी को लेकर इंदौर से भोपाल तक 200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू की गई है। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में शुरू की गई इस यात्रा में कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस का कहना है कि यह अभियान प्रदेश के युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में शिक्षा, भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और युवाओं के रोजगार को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने इंदौर से भोपाल तक 2 दिवसीय साइकिल यात्रा शुरू की, जिसमें पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधौ, सत्यनारायण पटेल, सचिन यादव समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, युवा कांग्रेस, NSUI और बड़ी संख्या में छात्र युवा शामिल हुए। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के RNT मार्ग स्थित परिसर से साइक्लोथॉन की शुरुआत हुई। करीब 200 किलोमीटर लंबी यह यात्रा इंदौर से भोपाल पहुंचकर समाप्त होगी। रास्ते भर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवाओं ने यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश में पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस ने सरकार से परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष बनाने, खाली पदों पर भर्ती करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को दोहराया। वहीं पूर्व मंत्रियों ने कहा कि कांग्रेस शिक्षा और रोजगार जैसे जनहित के मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रही है। युवाओं को बेहतर शिक्षा, निष्पक्ष परीक्षाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वर्तमान सरकार इस दिशा में गंभीर नजर नहीं आ रही। कांग्रेस इस साइक्लोथॉन को युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मुहिम बता रही है। लगातार मध्य प्रदेश में एग्जाम माफिया, पेपर माफिया, जिस तरीके की नौकरियों में धांधली, जिस तरीके की शिक्षा के पदों में 50% की कमी, प्रोफेसर से लेके सारे लोगों की, ये चिंता का विषय है। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये देश के भविष्य को बचाने की, छात्रों के भविष्य को बचाने की, शिक्षा को बचाने की यात्रा है। ये मैसेज है कि एक प्रयास KG से PG तक जो मुफ्त और क्वालिटी वाला एजुकेशन हमें नहीं मिलना चाहिए। हमारा अधिकार है, बच्चों का अधिकार है, अभिभावकों का अधिकार है। जिसके पास पैसा है उसके पास शिक्षा है, जो गरीब है वो मजदूरी है, उसके पास शिक्षा भी नहीं है, अज्ञानता भी है। ये 80 साल के आजादी के बाद है, तो ये चिंता है। मैं मानता हूँ कि हमें प्रयास एकमात्र, जो अराजकता है मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर, जो करप्शन है मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर, जो बार बार एग्जाम्स में धांधली है, वो चाहे नीट की धांधली हो, चाहे अन्य अखबार, 90 बार मोदी के आने के बाद पेपर लीक हुआ, 50 बार एग्जाम निरस्त हुई। जो माफिया आता है वो बीजेपी का ही क्यों होता है, शिक्षा माफिया? ये सवाल आज प्रदेश के सामने है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में अलग जगाई है गैर राजनीतिक रूप से, कि शिक्षा के माध्यम से सुरक्षा और देश के भविष्य को बचाने का प्रयास राहुल जी कर रहे हैं। हम उसमें अपना योगदान दें। 2 दिवसीय साइकिल आज मतलब ब्रेक करेंगे और फिर कल भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल में क्या कार्यक्रम है? भोपाल में भी एक ही उद्देश्य है, शिक्षा के KG से PG तक फ्री मिले मध्य प्रदेश में। दूसरा प्रयास है कि जो एग्जाम्स की धांधली, चार्टर एजुकेशन का और बार बार भारतीय जनता पार्टी का करप्शन से निजात मिले शिक्षा को। देखिए, जो साइकिल रैली निकली है देश के अंदर, जिस तरह से, क्योंकि हमारा देश विश्व के अंदर युवा देश है, हमारा देश विश्व के अंदर युवा देश है, और जिस तरह से भारत के अंदर युवाओं के ऊपर जो जाति हो रही है, युवा जो पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो नीट के पेपर हो, चाहे CBSE में जो किया, हर पेपर लीक हो रहा है। और ये कोई एक दो पेपर नहीं है, बच्चा जो मेहनत करता है उसके साथ ये जो जातियां हो रही है, कितने बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली है, इसको लेके, यूथ मूवमेंट को लेके आज कांग्रेस के यूथ कांग्रेस, NSUI के लोग और कांग्रेस के लोग JNG ग्रुप को लेके उनको सपोर्ट करते हुए हम कोशिश और प्रयास कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले और जो यूथ के ऊपर अत्याचार हो उससे ये अलग होती है।
देखिए, आज की हमारी जो साइक्लोथॉन यात्रा है ये इंदौर से शुरुआत होगी और भोपाल में सीएम हाउस का जो है हम लोग घेराव करने का काम हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में एक शिक्षा माफिया, एक भर्ती माफिया जो काम कर रहा है, जिनने हमारे देश के नौजवानों के, हमारे छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ में लगातार खिलवाड़ करने का काम किया। देश में लगभग 90 बार परीक्षाएं जो है पुनः जो परीक्षाएं आयोजित करने का काम हुआ, पेपर लीक होने का काम हुआ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो देश के नौजवान हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनके साथ, उनके अधिकारों के साथ, उनके सपनों के साथ में खिलवाड़ करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान किया जा रहा है और इसी के विरोध में ये साइक्लोथॉन का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। थैंक यू। नीट की एग्जाम के पर्चे लीक हो जाते हैं, सीबीएसई के पर्चे लीक हो जाते हैं, हर एग्जाम के पर्चे लीक हो जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में घिनौना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश से लेके दिल्ली सरकार तक कर रही। उन नौजवानों के साथ हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी साइकिल से इस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रांगण से भोपाल तक जाएंगे, मोहन यादव का घर घेरेंगे। आज आष्टा में नाइट हाल्ट है, आष्टा से कल चालू होकर सीधे मोहन यादव के घर हजारों हजार नौजवान मोहन यादव को जगाएंगे कि नरेंद्र मोदी को भी जगाएंगे कि जागो। जिस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि हमारे छात्रों का भविष्य कहीं न कहीं अंधकार की ओर जा रहा है। देखो, प्रदेश की और देश की अंधी, बेरी और गूंगी सरकार को जगाने का प्रयास प्रजातांत्रिक ढंग से किया जा रहा है। चाहे वो नीट के पेपर हो, तमाम पेपर, हर तरह के पेपर जो लीक हुए राष्ट्र लेवल पर, प्रदेश लेवल, और नौजवानों को बेरोजगारी, तमाम मुद्दे को लेकर ये रैली निकाली जा रही है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी द्वारा। पूरे लोग उसमें हम समर्थन में हैं और हम चाहते हैं कि नौजवान साथियों को, स्टूडेंटों को न्याय मिले, इसके लिए हम संघर्ष जारी रहेगा। यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जा रही है? ये यूनिवर्सिटी इंदौर से लेकर भोपाल तक कुछ। सर, आज छात्रों के लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था आप लोगों ने करी होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आप लोगों के साथ जा रहे हैं। आष्टा में आप लोगों का विश्राम होगा, किस तरह से आज का कार्यक्रम रहेगा? तो कार्यक्रम जो है, सारे लोग इसमें साथ होंगे और सब दूर सारी व्यवस्था मिलजुल कर टीम वर्क में की गई है और सभी मिलकर और सभी लोग अपने अपने सहयोग से हर जगह पूरे मैदान में स्टूडेंट की लड़ाई के लिए संघर्ष में है, चाहे नीट के एग्जाम से लेकर किसी भी एग्जाम को लेकर। 2017 में किसानों की आवाज उठाई थी इसी तरह से, और इस बार छात्रों के लिए आप लोगों ने आवाज उठाई है। देखो, ये अभी देश की और प्रदेश की सरकार से किसान, मजदूर, नौजवान, आम जन, मध्यम व्यापारी, छोटा व्यापारी, वो पूरे देश के लोग दुखी हैं। अगर इस देश में और इस देश की सरकार में और प्रदेश की सरकार में हम दो और हमारे दो, फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी लीडर बनाते हैं। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होती, हम फॉलो करते हैं NEP 2020 और NCF गाइडलाइंस, ताकि हर स्टूडेंट को मिले बैलेंस, प्रैक्टिकल और मॉडर्न लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेटिव लैब्स और एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। आज ही अपने बच्चे के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है नियर ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफिस, राजघाट रोड, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826413704 और 9399694736 पर।